हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो कि हम ह्यूमंस के पास में नर्वस सिस्टम होता है जिनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट करके रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि ये प्लांट्स में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस फुलफिल हो पाता है और उनमें जो है ग्रोथ अकर होती है। So hey there, it's Kenny Solanki and in this video we will discuss coordination in plants. तो सबसे पहले जो है प्लांट्स में काफी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। और जैसे ह्यूमंस में इलेक्ट्रिक और जो है केमिकल सिग्नल को यूज करके रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी ऐसे काफी केमिकल्स हैं जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो पाती है या हम बोल सकते हैं मूवमेंट हो पाता है। तो लेट्स सी कि प्लांट्स में सबसे पहले मूवमेंट होता कैसे है। देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, लेट्स सी। सो दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट। तो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन नेस्टिक एंड सेकेंड वन इज ट्रॉपिक। अब इन मूवमेंट की वजह से जो ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और ऐसे मूवमेंट की वजह से अगर ग्रोथ नहीं होती है उस प्लांट में तो बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। बिकॉज ये एक मूवमेंट जो है एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अब डिपेंड करता है प्लांट पे कि वो उस स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करे या ना करे, लाइक रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स स्टिमुलाई। जैसे हमने जब एक वो एग्जाम्पल देखा था हॉट कप वाला, तो जब हमारा हैंड उस हॉट कप के जो है हॉट कप को टच करता है तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है और हम हैंड पुल बैक कर लेते हैं। तो वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और बदले में जो है हम हैंड पुल बैक कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलाई। इसमें स्टिमुलाई क्या था? वो जो हॉट वाटर का कप था, उससे जो हमें हॉटनेस फील हुई वो है स्टिमुलाई। अब देखते हैं प्लांट्स में दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड अनदर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वन इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, दैट इज नेस्टिक मूवमेंट, उसे नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जिसे ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोला जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की। ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल, और जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शनल। मतलब कि पहले नेस्टिक की बात करते हैं, इनका जो मूवमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, ये ओवरऑल जो है इसका ओवरऑल डायरेक्शन होता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। तो नेस्टिक मूवमेंट जो है इसमें हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने एक प्लांट का नाम सुना है छुई मुई, जिसे लोकल लैंग्वेज में छुई मुई बोला जाता है, टच मी नॉट प्लांट, और उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम इस प्लांट को टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स है वो जो लीफलेट्स हैं इसकी वो ड्रूप हो जाती है, वो अपने आप को हाइड कर लेती है। दैट मीन्स एकदम से जो है सारी लीव्स हिडन हो जाती है। जो लीव्स ओपन रहती है तो ये लीफलेट्स ड्रूप होके एकदम खुद को हाइड कर लेती है। तो ऐसा रिस्पॉन्स इसने जनरेट करा है स्टिमुलाई के अगेंस्ट में। किसी ने इसको टच करा तो टच था स्टिमुलाई, और बदले में जो है इसने अपनी लीफलेट्स को हाइड कर लिया। कोई मूवमेंट, कोई ग्रोथ शो नहीं हुई, और जो मूवमेंट था वो था नॉन डायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं था। ओवरऑल जो लीव्स थी सारी ड्रूप हो गई, सब हाइड हो गई आपस में। दैट्स व्हाई जो है इस प्लांट का नेम है टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका। और इसमें कोई ग्रोथ शो नहीं होती है और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। दैट मीन्स कि जो ऐसा मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल है, जो कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, मतलब स्टिमुलाई आया, अपनी जो लीफलेट से इसने हाइड कर ली, और जो है कोई ग्रोथ अकर नहीं हो रही है, एज इट इज जो प्लांट है वैसा का वैसा रहेगा।
जैसे ही कोई टच करेगा लीफलेट सारी ड्रूप होके हाइड हो जाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिमोसा प्यूडिका, जो कि नेस्टिक मूवमेंट शो करता है। दैट मीन्स ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई ग्रोथ देखी नहीं जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में, जो कि है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये कोई सडन रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करते हैं, लाइक जो है हमारा नेस्टिक मूवमेंट, इसमें हमने इमीडिएट रिस्पॉन्स देखा था। जैसे ही वो टच मी नॉट प्लांट को हम टच करेंगे, उसकी लीव्स एकदम क्लोज हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। बट जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये ग्रोथ शो करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इसका जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, इमीडिएट नहीं है। और जो नेस्टिक मूवमेंट है वो इमीडिएट है, क्योंकि वो कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो प्लांट को टाइम भी नहीं चाहिए। बट अगर ग्रोथ शो हो रही है तो इट विल टेक टाइम। तो सेकेंड वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि है डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं क्रीपर्स का। लाइक जो क्रीपर्स होते हैं, लाइक हमारे हाउसेस में भी काफी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वॉल का सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, पी प्लांट, एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मनी प्लांट। हमारे सबके घर में मनी प्लांट है। तो जो वॉल है, या फिर हम बोल सकते हैं पाइप, तो पाइप पे सपोर्ट लेकर जो है मनी प्लांट ग्रो करता है, और ग्रो करके उसकी जो है लेंथ इंक्रीज होती है। तो ये है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। लाइक जो वॉल है मनी प्लांट की, लाइक जो मनी वॉल है उस पे मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जो वॉल है वो है स्टिमुलस, जो उसको टच वाला स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है, किसे, मनी प्लांट को। अब मनी प्लांट में ऐसे टेंड्रिल्स प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे एग्जाम्पल। तो स्टेम जो निकलती है, टेंड्रिल्स जो होते हैं स्लेंडर पार्ट ऑफ लाइक स्टेम बोल सकते हैं हम, जो पतली पतली कर्ली लीव्स जो स्टेम निकलती है, टेंड्रिल्स, वो जो है वॉल को कॉइल करती है। ठीक है, तो उस कॉइलिंग की वजह से जो है मनी प्लांट ग्रो करता है इन एवरी डायरेक्शन। तो ये हुआ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। अब इसमें जो है टेंड्रिल्स जो है फास्टर ग्रो नहीं करती है। टेंड्रिल्स के जो पास वाला एरिया है वो फास्टर ग्रो करता है। लाइक हम देखते हैं, लाइक ये वॉल है और ये मनी प्लांट है, लाइक पूरा कर्ल होगा इसके अराउंड में, सर्कल करेगा। तो जो मनी प्लांट है उसकी टेंड्रिल्स जो है वो कॉन्टेक्टेड है किसमें, वॉल्स के कॉन्टेक्ट में है जो टेंड्रिल्स है। और जो मनी प्लांट है वो थोड़ा अवे है कॉन्टेक्ट से। तो जो टेंड्रिल्स है उनका जो है वो सेंसिटिव होती है, जो स्टिमुलस है उसके लिए सेंसिटिव है टेंड्रिल्स। तो स्टिमुलस हुआ यहाँ पे वॉल ने टच किया सबसे पहले, लाइक टेंड्रिल ने सबसे पहले टच किया वॉल को, तो टेंड्रिल को मिला स्टिमुलस वॉल से टच का। बट लाइक यहाँ पे रोल हुई टेंड्रिल, यहाँ उसको टच वाला स्टिमुलस मिला, बट ग्रोथ कहाँ होगी, बाहर वाली लीफ में जो रोल कर रही है। टेंड्रिल्स तो उसके सपोर्ट में है वॉल के, बट ग्रोथ कहाँ हो रही है, बाहर वाली लीव्स में। क्योंकि जो है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट में जहां पर स्टिमुलस प्रेजेंट होगा या जहां पर स्टिमुलस का अटैक होगा, उसके अगेंस्ट ऑपोजिट साइड में जो है वहां पे ग्रोथ होगी। लाइक ग्रोथ जो कांटेक्ट में टेंड्रिल है, बट टेंड्रिल में ग्रोथ नहीं होगी, उसके जो पास में लीव्स प्रेजेंट है और जो रोल करके कॉइल करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उसमें जो है ग्रोथ देखी जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो टेंड्रिल्स है वो सेंसिटिव टू टच है, और टेंड्रिल्स उसके मतलब स्टिमुलस टच वाला जो स्टिमुलस है वो टेंड्रिल को मिल रहा है, बट ग्रोथ किसकी हो रही है, पूरे प्लांट की। लाइक यहाँ पे टेंड्रिल्स ने टच किया और ग्रोथ हुई ऑपोजिट साइड, तो ये लीफ जो है वो राउंड होके कॉइल होके ऊपर की तरफ इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। इसलिए हम देखते हैं जो लेंथ मनी प्लांट जो कॉइल होके बढ़ता है वो बिकॉज ऑफ
टेंड्रिल्स ग्रो कर पाता है, क्योंकि जो टेंड्रिल्स है वो वॉल के कांटेक्ट में है और वॉल से उसको टच वाला स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है। तो ये है क्रीपर्स की जो हमने बात करी थी, पंपकिन, मनी प्लांट या फिर पी प्लांट, कोई भी क्रीपर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें जो है हमने देखा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और ये डायरेक्शनल था। मनी प्लांट एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा था, जहां जहां टेंड्रिल है वॉल के सपोर्ट में, वहीं की लीव्स जो है ग्रो करके उसको कॉइल अराउंड कर रही थी। टेंड्रिल्स एज इट इज उनकी साइज रही, बट जो लीव्स है वो बढ़ती गई और ऊपर तक पहुंच गई, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये थे टू टाइप ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट वन ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जिसमें आता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट, एंड सेकेंड वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज डायरेक्शनल। और नेस्टिक मूवमेंट होगा इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, और जो ट्रॉपिक है इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता है, बिकॉज हम देखते हैं धीरे 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 कॉइल करके मनी प्लांट आगे बढ़ता है। मनी प्लांट की जो लीव्स है बिकॉज ऑफ टेंड्रिल्स कॉन्टेक्टेड है वॉल के, और वॉल उसको जो है टच वाला स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। तो ग्रोथ यहाँ पे हमने देखी ट्रॉपिक मूवमेंट में। तो these are the two type of movements, nestic and tropic. अब यहाँ पे जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा उसमें टच वाला स्टिमुलस हमने बात करी, बट देर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके काफी टाइप्स है, लेट्स स्टडी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जियोट्रॉपिज्म, थर्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फोर्थ वन इज कीमोट्रॉपिज्म। अब अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म की, तो फोटो मींस लाइट, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो होगा लाइट। सेकंड वन जियो, दैट मींस अर्थ, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो ग्रेविटी का होगा। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मींस वाटर, सो द स्टिमुलस हियर विल बी वाटर। एंड इन लास्ट कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मींस केमिकल्स, तो यहाँ पे जो है स्टिमुलस होगा केमिकल्स का। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं जिनके अगेंस्ट जो है प्लांट ग्रो करता है, या तो नेगेटिवली करेगा या पॉजिटिवली करेगा। तो फर्स्ट वन होगा फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें हमने बात करी लाइट है स्टिमुलस, देन जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी, हाइड्रो में वाटर होगा स्टिमुलस, और कीमो में होगा केमिकल्स। ये हैं डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो जिनके अगेंस्ट प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। तो लेट्स डिस्कस दीज मूवमेंट्स। फर्स्ट वन फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो है लाइक लाइट, इसमें यहाँ पे होगा लाइट स्टिमुलस होगा, लाइक एक प्लांट है उसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, तो प्लांट लाइक पूरा प्लांट उसकी तरफ बेंड नहीं होगा, ओनली जो शूट है, शूट सिस्टम है पूरा, वो जो है लाइट जहां से गिरी वहां की तरफ बैंड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ फोटोट्रॉपिज्म, मतलब स्टिमुलस था लाइट, और लाइट की तरफ जो है प्लांट ग्रो कर रहा है, उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये है फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के अगेंस्ट जो प्लांट ने रिस्पॉन्ड करा। तो यहाँ पर होगा, एक होगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और एक होगा नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है वो हो गया हमारा शूट, क्योंकि लाइट यहाँ से आई और शूट ने अपनी साइज इंक्रीज करी। लाइक कोई प्लांट हम विंडो साइड या कहीं भी रखते हैं तो वहां पे लाइट फॉल होती है, तो वही उसी एरिया में जो है उसका साइज इंक्रीज होता है। तो जो शूट है वो तो यहाँ हो गई पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो रूट्स है वो हो गई नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि रूट्स जो है नीचे की तरफ ग्रो करेगी और शूट ऊपर की तरफ। तो जो शूट है वो हो गई पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और रूट्स जो है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं जियोट्रॉपिक की, जो कि ग्रेविटी स्टिमुलस है यहाँ पर। तो इसमें जियोट्रॉपिक में क्या होता है, लाइक ग्रेविटी, तो शूट अगेंस्ट ग्रेविटी जो है अपना साइज इंक्रीज कर रही है, और जो रूट्स है वो विथ ग्रेविटी जो है ग्रो कर रही है, लाइक नीचे की तरफ जो रूट्स ग्रो कर रही हैं वो ग्रेविटी के साथ ग्रो कर रही है, और जो शूट है वो ऊपर की तरफ, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। तो जियोट्रॉपिक में जो है, जियोट्रॉपिज्म में
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा रूट एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा शूट, बिकॉज शूट ऊपर की तरफ है अगेंस्ट द ग्रेविटी और रूट जो है विथ ग्रेविटी ग्रो कर रही है, दैट इज बिलो द ग्राउंड। अब थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक। इसमें वाटर के सेंस में बात करी जा रही है, तो वाटर यहाँ होगा स्टिमुलस, तो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, रूट सॉइल की तरफ ग्रो कर रही है, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होगी रूट्स और नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होगी शूट, क्योंकि शूट अगेंस्ट द वाटर ग्रो कर रही है और जो रूट्स है वो विथ वाटर विथ लाइक उसका जो कांटेक्ट होगा वो सॉइल के साथ होगा, वाटर के साथ, तो वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। तो हाइड्रोट्रॉफिक में पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक हुई रूट और नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक हुई शूट, वो अगेंस्ट द वाटर ग्रो कर रही है। लास्ट है कीमोट्रॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम बात करेंगे केमिकल्स की। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब इसमें होता क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट में, वहां ओवरी प्रेजेंट है और जो उसका मतलब पोलन ट्यूब आता है मेल पार्ट का, लाइक हम यहाँ देखते हैं डायग्राम में, ये पोलन ग्रेन्स जब पॉलिनेशन का टाइम होता है और मेल फीमेल का कांटेक्ट होता है, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आए फीमेल पार्ट पर, और जो ये पोलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है ओवरी की साइड में। वाई? बिकॉज जो ओव्यूल्स है, ओवरी का जो ओव्यूल्स है, वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसकी हेल्प से जो है पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो ये कीमो अट्रैक्टेंट हुआ, पोलन ट्यूब इधर से ग्रो कर रही है और ओव्यूल्स जो है केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, जिनकी हेल्प से उन दोनों का अट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे सीड जो है ग्रो कर रही है। तो ये जो है प्रोसेस पोलन ट्यूब का यहाँ ओवरी के पास, ओवरी के कांटेक्ट में आना, बिकॉज ऑफ द ओव्यूल्स सेक्रेटिंग द केमिकल्स, तो उन केमिकल्स की वजह से पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे जो है पोलन ट्यूब जो हुई वो पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक हुई और जो है बाकी का जो प्लांट है वो नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक हुआ। तो ये हमने बात करी यहाँ पे केमिकल्स। यहाँ पे जो स्टिमुलस थे वो थे केमिकल्स जो कि ओव्यूल्स ने प्रोड्यूस करे थे और उसकी वजह से पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ और उन दोनों का कांटेक्ट हुआ। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब हमने बात करी है कि प्लांट्स में ऐसे काफी केमिकल्स होते हैं, काफी हार्मोन्स होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, लाइक ह्यूमंस में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट हार्मोन्स का नाम है फाइटोहॉर्मोन्स, और इन फाइटोहॉर्मोन्स की वजह से या तो ग्रोथ प्रमोट होगी या ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। ऐसे टू टाइप्स होते हैं। सो लेट्स सी द फाइटोहॉर्मोन्स। So these are the types of phytohormones. अब phytohormones होते क्या है? ऐसे प्लांट हॉर्मोन्स जो लाइक प्रोड्यूस हुए प्लांट के इस साइड में, बट उनका जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो ऑपोजिट साइड में होगा। ये होती है फाइटोहॉर्मोन्स की स्पेशलिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, लाइक एक कोई हार्मोन है वो इस साइड में प्रोड्यूस हुआ, बट उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा उसके ऑपोजिट साइड में। तो ये होते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। और ये किस मेथड की वजह से पॉसिबल हो पाता है ये फिनोमिना? वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हमने कई बार बात करी है, लाइक वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और जो है इसलिए हमें जो है हार्मोन्स का इफेक्ट ऑपोजिट साइड में देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है हार्मोन्स का और यहाँ कम है, तो वो इधर की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, और यहाँ हार्मोन्स इकट्ठे होके एक्यूमुलेट होके जो है रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, और यहीं पे है हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ हम बोल सकते हैं ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब फाइटोहॉर्मोन्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन ग्रोथ प्रमोटर्स
एंड सेकेंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब प्रमोट करने वाले जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और जो इनहिबिटर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं मतलब कि रोकते हैं, वो है ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे या फिर डिले कर देंगे। तो ऐसे ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो है फर्स्ट वन ऑक्सिन, second one gibberellins, and third one is cytokinin. So these are the three hormones that promotes the growth in plant. अब ऐसे ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं that are abscisic acid, जिसे हम शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं, and second one is इथाइलिन। तो ये दोनों हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो ग्रोथ को है इनहिबिट करते हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उसमें फर्स्ट वन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन का काम करता है और सेल को डिवाइड करता है रैपिडली, ताकि वहां जो है ग्रोथ पॉसिबल हो सके, और जो है फ्रूट की ग्रोथ भी करवाता है। सेकेंड वन, इसका जो एक फिनोमिना है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सेकेंड वन गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स भी जो है सेल को इलोंगेट करवाते हैं और सेल का डिवीजन करवाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ मिलकर गिबरेलिन सेल इलोंगेशन और डिवीजन में काम करते हैं। और गिबरेलिन्स का एक मेन फंक्शन है, ये स्टेम की ग्रोथ करवाते हैं। जो प्लांट की स्टेम होती है उसकी ग्रोथ करवाने में गिबरेलिन्स का रोल होता है, और ये भी फ्रूट ग्रोथ करवाते हैं। थर्ड वन साइटोकाइनिन। अब जो ये साइटोकाइनिन है, ये जो प्लांट्स में एजिंग होती है, लाइक प्लांट्स एज में होता है और उसकी लीफ फॉल होती है, विल्टिंग होती है, तो उसको रोकने का काम करता है साइटोकाइनिन, और प्लांट को जो है एक्टिव रखता है और उसकी ग्रोथ करवाता है। स्टोमेटल ओपनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन, मतलब कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन। ये भी सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन करता है, बट ऑक्सिन की हेल्प से। और साइटोकाइनिन का मेन रोल है स्टोमेटल ओपनिंग, और जो है डिले इन एजिंग, जो प्लांट्स का एजिंग है उसको डिले करता है। सो दीज आर, और फ्रूट रिस्पॉन्स में भी इसका रोल है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ग्रोथ प्रमोटर्स विच प्रमोट द ग्रोथ। ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का वर्क है सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन। सेकेंड, गिबरेलिन्स जो है स्टेम ग्रोथ, जो है स्टेम की ग्रोथ करवाते हैं, प्रोमोट स्टेम ग्रोथ। और साइटोकाइनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और जो है तीनों जो है फ्रूट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, और साइटोकाइनिन डिले करता है प्लांट की एजिंग को। अब ये तो हो गई बात ग्रोथ प्रमोटर्स की। अब सेकंड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये कौन है? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड का मेन रोल है बड और सीड की डोरमेंसी। जो बड्स होते हैं प्लांट में और जो सीड होता है उनको ये इनएक्टिव कर देता है, डोरमेंट कर देता है। तो इसका जो है नेगेटिव रोल है प्लांट में। तो डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड, और ये जो है सेनिसेंस लाता है, दैट मीन्स डेथ ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। और जो लीफ विल्टिंग करती है, फॉल हो जाती है, फॉलिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। लाइक लीव्स फॉल हुई तो प्लांट्स धीरे धीरे करके एजिंग में आने लगता है, तो इस सेनिसेंस और जो है लाइक बड और सीड की जो डोरमेंसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। तो ये जो है डायरेक्टली ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। सेकंड, इथाइलिन। इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग में इसका रोल है। फ्रूट जो पक जाता है, राइपन हो जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इथाइलिन। और सेकंड, सेनिसेंस क्रिएट करता है ये फ्लावर्स और फ्रूट्स में, मतलब उनकी डेथ करवाता है और प्लांट्स को एजिंग कॉज करता है। तो ये था रोल ग्रोथ इनहिबिटर्स का और ये ग्रोथ प्रमोटर्स। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स में है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को रोकते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर्स में है ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं और उन्हें एक्टिव रखते हैं, सेनिसेंस से बचाते हैं। अब
हमने बात करी फाइटोहॉर्मोन्स की, ये ऑपोजिट प्लेस में इसका इफेक्ट दिखाते हैं और किस मेथड से दिखाते हैं, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब एक मेजर फिनोमिना है ऑक्सिन का, जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, उसका जो फिनोमिना है वो हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो ऑक्सिन का क्या था, जो था उसका रोल क्या था, सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट टिप पे, जो शूट की टिप होती है, जो स्टेम की टिप, वहां पे काफी सारा ऑक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है जब सनलाइट एक शूट पे फॉल होती है, जैसे लाइक यहाँ सनलाइट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होके फॉल हो रही है, तो यहाँ पे पूरी शूट में जो है ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स का हमें कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे इवन लाइट है तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो ये है ऑक्सिन का नॉर्मल रोल, तो ये नॉर्मल ग्रोथ करेगा ये वाला शूट। बट हम एक केस देखते हैं जहां पर जो है सनलाइट ओनली एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फॉल हो रही है। तो लाइक यहाँ पे सनलाइट इस डायरेक्शन में फॉल हुई, राइट साइड में, इस साइड, तो कंसंट्रेशन राइट साइड में ऑक्सिन का ज्यादा होना चाहिए। बट क्या होता है ना, जब शेडी पार्ट, ये वाला जो है शेडी पार्ट, तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, बट ड्यू टू डिफ्यूजन यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है ऑक्सिन मॉलिक्यूल का, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लाइट फॉल नहीं हुई, ओनली यहाँ लाइट फॉल हुई, जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पे हमने पढ़ा, ओनली यहाँ लाइट फॉल हुई। तो यहाँ के जो ऑक्सिन मॉलिक्यूल है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ उनका मूवमेंट दिखाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है लो कंसंट्रेशन है ऑक्सिन का और यहाँ पर हाई है, तो हाई टू लो हमने पढ़ा था। तो ये वाला जो एरिया है शूट का, वहां पे लाइट फॉल हुई है, और ये जो ऑपोजिट एरिया है, दिस वन, दिस इज शेडी पार्ट। तो शेडी पार्ट में जो है ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, बिकॉज वहां पे कंसंट्रेशन लो है। तो फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, जो ये वाला पार्ट था जहाँ पे लो कंसंट्रेशन था ऑक्सिन मॉलिक्यूल का, वहां पे सारे ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर गए, तो यहाँ पे जो है सेल साइज इंक्रीज हो गया। लेफ्ट में जो शेडी पार्ट था, वहां के जो सेल्स हैं वो इलोंगेट हो गए। वाई, बिकॉज हमने पढ़ा है ऑक्सिन में, ऑक्सिन सेल इलोंगेशन का काम करता है, सेल को डिवाइड करके उसकी ग्रोथ करवाता है। तो ऑक्सिन शेडी साइड की तरफ एक्यूमुलेट हो गया, और शेडी साइड वाला जो पार्ट है उसने अपने सेल्स इलोंगेट कर लिए। इलोंगेट करने के बाद जो है उसने अपना मूवमेंट दिखाया और वो लाइट की तरफ बेंड हो गया, बिकॉज जो सनी साइड था, यहाँ पे ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स का जो एक्यूमुलेशन है कम होकर इधर शिफ्ट हो गया। तो ये वाला जो साइड था इसने काफी स्लो ग्रोथ करी, और जो ये शेडी पार्ट था इसने अपनी ग्रोथ दिखा दी, शो कर दी। तो सेल जो है वो राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा, जो शेडी पार्ट है जहाँ पे लो कंसंट्रेशन था ऑक्सिन का, वो वाला पार्ट बेंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ग्रोथ कम थी और यहाँ ज्यादा थी, तो इसकी वजह से जो है बेंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड करा, जब लाइट फॉल हुई, जहां ऑक्सिन ऑक्सिन शूट टिप में सिंथेसाइज होता है, ये हमें पता है, तो लाइट जहां फॉल हुई सबसे पहले तो वो इवनली फॉल हुई, तो ऑक्सिन भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरी शूट में। बट जब फोटोट्रॉपिज्म का इफेक्ट ओनली एक डायरेक्शन में शो हुआ प्लांट के, तो ओनली वही जो है ऑक्सिन का सिंथेसिस देखा गया, लाइक यहाँ हुआ, इस तरफ जो है लाइट फॉल हुई, तो ऑक्सिन ओनली यहीं की तरफ सिंथेसाइज हुआ। बट इस पार्ट का क्या, ये था सनी साइड और ये था शेडी साइड, तो ऑक्सिन ने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल किया, और ये जो शेडी पार्ट था यहाँ पर जो है ऑक्सिन एक्यूमुलेट होकर इस शेडी पार्ट ने ग्रोथ कर ली, और जो सनी साइड था इसकी ग्रोथ काफी स्लो हुई। तो इस रीजन की वजह से जो है बैंडिंग देखने को मिलती, बिकॉज इसकी स्लो ग्रोथ हुई, यहाँ से जो है ऑक्सिन सारा इधर आ गया
और इसके पास नो ऑक्सीजन लेफ्ट, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी और इसकी होगी फास्ट, बिकॉज सारा ऑक्सीजन जो है यहाँ अक्यूमुलेट हो गया। और इस एक्यूमुलेशन की वजह से जो है इस शेडी पार्ट ने ऐसे बेंड करा, क्योंकि इसकी फास्ट ग्रोथ थी और इसकी स्लो। तो इस रीजन की वजह से ये बेंडिंग हमें देखने को मिली। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट कि जब इवन लाइट पड़ती है किसी शूट टिप पे तो ऑक्सीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बट जब एक ही डायरेक्शन में लाइट फॉल होती है तो ओनली वही ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। बट ड्यू टू डिफ्यूजन हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाता है और वही शेडी पार्ट जहां पे लाइट फॉल नहीं हुई थी वो बेंडिंग का इफेक्ट शो कर देता है। So this was all about the auxin, that is the major plant hormone, or we can say phytohormone, that promotes the growth of the plant and enlarges the cell size and cell division. Auxin cell division करके cell को elongate करके अपना जो है growth show कर देता है. So this was all about the phytohormones. You can just read or type the notes. So I hope that this all is clear to you. Phytohormones, there are two types, growth promoters and growth inhibitors. Growth promoters are auxin, cytokinin and gibberellins, and growth inhibitors are abscisic acid and ethylene, जो senescence को promote करते हैं और जो है plant का जो fruit है उसको ripen करते हैं और falling and wilting of leaves के लिए responsible है। और जो प्रोमोटर्स हैं वो सेल डिवीजन करवाते हैं, सेल इलोंगेशन करवाते हैं और जो है प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं और फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स। यहाँ हमने बात करी थी टाइप ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, दैट आर नेस्टिक एंड ट्रॉपिक। नेस्टिक जो है नॉन डायरेक्शनल होता है, ट्रॉपिक जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, लाइक हमने क्रीपर्स की हेल्प से समझा था ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो नेस्टिक मूवमेंट है वो हमने जो मिमोसा प्यूडिका वाला प्लांट है, छुई मुई जिसे हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से हमने समझा था और वहां कोई ग्रोथ नहीं देखी थी। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वहां हमने क्रीपर्स, दैट इज मनी प्लांट, उसकी ग्रोथ हमने देखी थी। देन हमने बात करी थी ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, जो 4 टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस होता है लाइट होता है, जियो में ग्रेविटी, हाइड्रो में वाटर एंड कीमो में केमिकल्स। और वही केमिकल्स पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं ओव्यूल्स की तरफ, बिकॉज ओव्यूल्स ने क्या प्रोड्यूस करे हुए हैं, केमिकल्स इन द प्लांट। एंड लास्ट हमने बात करी थी फाइटोहॉर्मोन्स के बारे में, जो ऑपोजिट प्लेस में अपना इफेक्ट दिखाते हैं, लाइक इधर सिंथेसाइज हुए और इफेक्ट दिखाया उसने ऑपोजिट साइड पे, लाइक हमने ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझा था। ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुए इस साइड में जब सनलाइट एक ही जो है साइड में फॉल हुई, बट जो बेंडिंग इफेक्ट है वो ऑपोजिट साइड में शो करा, दैट इज द शेडी पार्ट। और शेडी पार्ट के जो सेल्स है वो इलोंगेट हुए और उन्होंने डिवाइड करके, डिवीजन करके जो है अपनी ग्रोथ को फुलफिल करा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एंड इसमें जो सबसे मेजर टॉपिक है वो है फाइटोहॉर्मोन्स। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में भी जो एग्जाम्पल्स हमने देखे उन्हें लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द 2 टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं और एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं। So this was all about the coordination in plants. I hope this will be beneficial to you in your exams. So thank you and stay tuned.